Hello everyone, welcome back to Jyoti the Light Inside Tarot 24. Myself Swati, I am back with another pick a card reading. तो यहाँ पर हम ये देखने के लिए आए हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस आपको नवंबर के मंथ में यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है और क्या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने एक्शंस को बेहतर बना सकें, उनके जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो आपको सक्सेसफुल तरीके से मैनिफेस्ट होने में जो मदद करेंगे। ठीक है, और बाकी की डिटेल्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से कैमरे के पास लाके कार्ड्स को दिखाती हूँ। फर्स्ट है द गॉड, सेकंड है द रेवन, मिस्ट्री एंड मैजिक, और थर्ड है द फ्रॉग, जंप फॉर जॉय। ओके, तो इन तीनों कार्ड्स में से भी जिसके भी साथ आप रेजोनेट हो पा रहे हैं आप डायरेक्टली उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने पाइल का टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी अपना पाइल चूज करके देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं चलूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने चूज किया है ये कार्ड द गॉड। मैसेज है वो है बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ वेदर दे आर गोइंग अप और डाउन। तो बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है कि आप अपने पैरों को जमा कर रखिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, चलते रहते हैं, जीवन है। इसको जिस तरह से आप जीना, जिस तरह से आपके साथ सिचुएशन क्रिएट होती हैं, आपको उसी तरह से उसके साथ फ्लो में रहना चाहिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को जैसी भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में हिम्मत ना हारने के लिए आपको बोला जा रहा है। इसमें जो बेसिकली गॉड जो टोटम एनिमल होता है वो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है और एक यहाँ पर आपके एस्पिरेशन और फेथ को डिपिक्ट करता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। अगर आपकी लाइफ में थोड़े से डाउनफॉल चल रहे हैं या थोड़ा लो फील कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को लेके आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको स्टेप कैसे लेना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को हिम्मत के साथ वहां पर खड़े रखिएगा। उसमें हताश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स पे फेथ बना कर रखिए। ओके, आप अपनी होप ना खोएं, अपनी होप को बना कर रखिएगा। चलिए, तो और हम आगे मैसेजेस देखेंगे कि नवंबर के मंथ में ये शायद आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। तो देखते हैं कि नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेज नवंबर आपके लिए लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है और क्या न्यूज़ है। थैंक यू, प्लीज फाइल नंबर 1 के लिए सजेस्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। फर्स्ट 8 ऑफ कप्स, 8 9 ऑफ wands, king of wands and then 4 of swords। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बॉटम ऑफ द डेक भी, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए हेरोफेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी एनर्जी लेवल में। 180 डिग्री का शिफ्ट यहाँ पर आने वाला है, बिकॉज कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी का
आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आ रही है या जिससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, और वो गाइडेंस आपको इस तरह से मिलेगी कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन सब के सल्यूशंस इस पर्सन के पास होंगे। तो ये पर्सन कोई टीचर हो सकते हैं, आपके आसपास देखिएगा, थोड़ा सा अवेयर होइए जिससे आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ये टीचर हो सकते हैं, बेसिकली फिलोसोफर हो सकते हैं, कोई ना कोई फिलोसोफर हो सकते हैं। ऑनलाइन आप इनसे शायद कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो कोई फिलोसोफर हैं, कोई टीचर हैं, फिलोसोफर हैं जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन में चेंज लाने के लिए। और वो एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो श्योर आपकी एनर्जी में यहाँ पर चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपको मुझे बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे पर्सन लग रहे हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन आप अपने काम को इतने परफेक्टली करते हैं। वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इतने परफेक्टली करते हैं कि वो काम आपको आपके फाइनेंसेस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प कर रहा है, और आप वो काम बहुत ही परफेक्शन के साथ कर भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। और बेसिकली डिटेलिंग का अगर आप ध्यान दे सकें उसमें, और डिटेलिंग में जाइए, थोड़ा सा और डिटेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो और अच्छे से आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी पास्ट में आपका सैडेस्ट एनर्जी रही है, कुछ एक ऐसी एनर्जी जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक दुख की भावना आई आपके मन में, इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है, तो उससे आप ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। उसको आप पीछे छोड़कर आगे जाते हुए अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपने इमोशनली, आपका कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस हुआ है, कुछ इमोशनली आपने अपने आप को बहुत डिसहार्टेंड फील किया है। यहाँ पर आपके इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा भर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आप अब पीछे छोड़ रहे हैं। नवंबर का जो मंथ है ये आपके लिए आगे अब फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के लिए आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, और आप उसको लेट गो भी कर पाएंगे। जो भी एनर्जी आपकी रही है ये पास्ट की एनर्जी है, और ये अगर जो पास्ट की एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, ये अब आप उससे ना आराम से बाहर निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अब आप उससे बाहर निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर 8 की एनर्जी है, और अगर आप देखेंगे तो 8 जो एंजल नंबर है वो प्रोस्पेरिटी का नंबर है, मतलब मटीरियली अबंडेंस का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है, सक्सेस का नंबर है। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत बहुत वेल्दी होते हुए, जैसी आपकी सिचुएशन है ना अभी, हो सकता है कि अभी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन नवंबर का जो मंथ है वो आपके लिए इस तरह की एनर्जी का पोर्टल जो है वो ओपन करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसके भी रिगार्डिंग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ना अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने के लिए, वो बहुत फलता फूलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, पास्ट में बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके रिगार्डिंग वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट ही नवंबर का मंथ देके जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स करियर ओरिएंटेड होते हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी को रखते हैं, फोकस्ड होते हैं, उनको पता है कहाँ पर आपकी कितनी एनर्जी अपने आप की आपको लगानी है, और इतना स्ट्रेंथ इन लोगों के अंदर होता है कि डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है। यस, अगर आप अभी थोड़े से अपने आप को लो फील कर रहे हैं ना अपनी एनर्जी में, तो वो उसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी होप खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो जो रिजल्ट हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं या जिसके रिगार्डिंग आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं,
मे बी कुछ काम ऐसे होते हैं, और नवंबर का मंथ तो वैसे ही फेस्टिव सीजन है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि बहुत काम आपके पास रहने वाला है। तो उसमें भी आप अपने लिए भी समय निकाल पा रहे हैं, और आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये वो एनर्जी है, और आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे करियर का क्या होगा, या मेरा बहुत लॉस हो जाएगा अगर मैं काम नहीं करूंगी या करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसमें से भी अपना वो वक्त निकाल पा रहे हैं जो आपको अपने करियर में देना है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देते हुए दिख रहे हैं। उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि जब आपको ये लगे कि आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड फील कर रही है, तब आपको अपनी बॉडी की बात या अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि बॉडी सफ़र ना करे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर अपने आप को समय देने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप काम तो करें ही, ऐसा ना हो कि आप अपनी नींद भी उसके मतलब सफ़र करना पड़े। तो आप अपनी बॉडी को लेकर थोड़े से कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ओवर वर्कड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ काम है ना, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके लिए। तो उसमें और अपनी एनर्जी में, काम के बीच में और अपनी जो खुद की आपकी एनर्जी है उसके बीच में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, और वो समय आपको मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको वो समय मिलेगा भी। तो जो समय आपको मिल रहा है उसमें प्लीज़ रेस्ट ही करिएगा। अगर रेस्ट के लिए समय मिल रहा है तो रेस्ट ही करिएगा, ठीक है। वो यहाँ पर मैसेज है। चलिए कुछ और ले लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। करियर में बहुत यहाँ पर, अगर आप करियर को सोचकर अभी आपकी प्रेजेंट की जो एनर्जी है, आप करियर को लेके यहाँ पर परेशान हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर एक सक्सेसफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपने सोच रखा था ना, वो आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वो जो आप काम कर रहे हैं उसे प्लीज करते रहिए। ऑरेकल ऑफ द फेरीज से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस और आप लोगों के लिए आ रही है। एक कार्ड फॉल हो गया है यहाँ पर, जर्नी का। ओके, फ्लरिश, यस, ओ माय गॉड। तो आपका करियर तो फ्लरिश होने वाला है, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि ना, अगर आपको अपने काम को लेके किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़े और आप इंट्रोवर्ट होने के कारण किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते, या आप कह ही नहीं पाते कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप कहिए, आस्क फॉर हेल्प। ओके, मुझे अभी जस्ट एक कार्ड यहाँ पर दिखाई दिया और उसमें यही मैसेज था कि आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं तो ऐसा ना हो कि वो आपकी बॉडी में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करे। यहाँ पर वही मैसेज है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, काम बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप अपनी बॉडी को देखें ही नहीं, या आप अपनी हेल्थ को देखें ही नहीं। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, और वही यहाँ पर गाइडेंस है। इसीलिए शायद आस्क फॉर हेल्प का भी मुझे मैसेज दिखाई दिया कि आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा बांटने की भी कोशिश करें, उनको थोड़ा सा बांटने की कोशिश करें, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। लुक इन अ बुक। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है लुक इन अ बुक। Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर किसी ना किसी बुक में अवेलेबल है। आपके पास वो बुक हो सकती है, या सडनली आपकी नज़र किसी बुक पे ऐसी जा सकती है कि आपको वहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिले। तो थोड़ा सा अवेयर होने के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अवेयर होइए,
और यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये देखिए, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी, व्हेन द टाइम कम्स पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो कोई ट्रेवल आ रही है आपके लिए, यस। और यहाँ से भी ट्रेवल का मैसेज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो होम है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं कि कोई मूवमेंट है, ये फिजिकल भी हो सकती है और आपका मेंटली भी हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज तो मैंने आपको दे दिया था, तो यहाँ पर एक ट्रेवल भी आपके लिए आ रहा है। तो हो सकता है करियर के रिगार्डिंग कुछ ऐसा काम आपको आ जाए कि आपको उसके लिए ट्रेवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर होम शिफ्ट आप कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। और जो आप करियर और ये है ना, बहुत सक्सेसफुल एनर्जी रहने वाली है, ये आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस को लेकर आएगी, क्योंकि ये जो काम है ना, ये बहुत फ्लरिश होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, फ्लरिश। द लोटस फ्लावर fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas on your life or those of others। तो यस, आपको बोला अगर आप, ओह माय गॉड, यस, यहाँ पर एक और मुझे मैसेज मिला। यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी है। लुक, अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, जो लिटरली स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए पोर्टल ओपन है, उन लोगों के लिए पोर्टल ओपन है। अगर कोई इसके रिगार्डिंग मैसेज देख रहा है, ये रीडिंग देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को चूज करते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए पोर्टल ओपन है और आपके लिए वो जो एनर्जी है, बहुत बड़ा चेंज आपके करियर में लेकर आने वाली है। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हैं लोग, या कोई स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइंड हो रहा है कि वो समझ पा रहा है, एक्चुअली कि वो समझ पा रहा है, वो देख पा रहा है कि रियलिटी क्या है और अनरियल चीज़ें क्या हैं वो। यस, यहाँ पर ना आपको अपने ना इनर लाइट के इनर सेल्फ के साथ इनर डिगिंग कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, ये श्योरिटी है। ये मेडिटेशन को बताता है कार्ड, और ये अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं या इस प्रोसेस में हैं, तो यस, आप ऐसे किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं नवंबर के मंथ में कि आपको ये समझ आ जाएगा। मतलब वो वाला एक होता है ना कि क्लिक कर गई बात, तो वो कुछ क्लिक होने वाला है आपको, सीरियसली कुछ क्लिक होने वाला है आपको नवंबर के मंथ में। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। पास्ट में जो कुछ भी आपने फेस किया, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, वो आप पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर लेकर आ रहा है नवंबर का मंथ। यस, तो आपको बस अड़िग रहना है वो अड़ के खड़े रहना है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो आपको ना होपफुल रहना है, अड़ के खड़े रहना है, हार नहीं माननी बिल्कुल भी। यस, और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक नेचर साइंस है। ये कार्ड बहुत बार रीडिंग में आ रहा है, तो आप लोगों को मोस्टली शायद प्रोबेबली वही लोग बार बार रीडिंग को देखने आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बी रिसेप्टिव टू सबटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर। आपको नेचर से भी कुछ साइंस मिल सकते हैं। Nature, as you go about your day, nature talk to us continually. We need only open our hearts and mind. तो वही आपको बार बार मैसेज मैं दे भी रही हूँ कि अपने माइंड को और अपने हार्ट को ओपन रखिएगा।
कोई ब्लॉकेज उसमें मत रखिए, कोई जेलसी का भाव उसमें मत रखिए, कोई एंजाइटी मत रखिए, जेलसी का भाव मत रखिए। जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है उनको माफ़ कीजिए, जिससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है उनसे माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, वही आपको, और यहाँ पर नेचर से भी आपको इतने साइंस मिलेंगे जब आप क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं ना, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब ये आप खुद पर भी हो सकता है, खुद का करियर भी हो सकता है, खुद की आपकी मेंटल जो स्टेट है, मेंटल जो आपका माइंड है, अगर आप उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं मेडिटेशन में, तो उनके लिए तो बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर नवंबर का मंथ लेकर आ रहा है। और ये अपने करियर में भी जो लोग एक्चुअली, यहाँ पर मैसेज एक और है कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अगर आप टीचर की भूमिका अदा कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। नवंबर का मंथ बहुत बेहतर है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, इसके नीचे ही डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर अपने ओवर थिंकिंग से बचने को आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी में रहेंगे और आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और वो वर्क कर भी रही है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पर फ्लरिश का कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी में आप ना मतलब ब्लॉसम करने वाले हैं। अगर आपका ये पाथ है तो आप खिलने वाले हैं, लिटरली खिलने वाले हैं। नोन की जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पर मुझे मिल रही है कि आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे अपने उस काम से, उस नेक काम से आप जाने और पहचाने जाएंगे। यहाँ पर कुछ किसी बुक में कोई ना कोई एक सोल्यूशन छिपा है आपका, तो बुक पढ़िएगा, या फिर ऑडियो बुक होती है ना, उनको सुनिएगा, जिससे भी आप एकदम से कनेक्ट कर पाए ना, जिसके मैसेज से। अगर आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो जिससे आपका एकदम से कनेक्ट हो जाए किसी भी बुक से, उसको आप सुनिएगा। वहां पर कुछ ना कुछ आंसर हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। एक फाइनल गाइडेंस और देख लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओ माय गॉड, ये कल या परसों की रीडिंग में आया था कार्ड। ओ माय गॉड, शायद आपने वो रीडिंग भी शायद देखी है। यस, तभी ये वापस से निकल के आया। अर्धनारीश्वर की यहाँ पर एनर्जी है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का ये कार्ड है, तो यहाँ पर मैसेज ये है। और बॉटम ऑफ द डेक भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर डेविल का कार्ड है, और इधर भी मैंने जो हायरोफेंट के नीचे देखा था तो वो भी डेविल का कार्ड था। तो यहाँ पर आपको ना कितनी भी मैनिपुलेटिंग एनर्जी से दूर रहना है। ये गाइडेंस है कि मैनिपुलेटिंग एनर्जी अगर आपके आसपास हैं तो उनसे दूर रहना है। हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए, श्योर हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए। और वो हेल्दी बाउंड्रीज आपको बना के रखनी होंगी अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, तो अपने करियर के रिगार्डिंग करना है। ये मुझे नहीं पता, आपको स्क्रीन के जो उस पार बैठे हैं उन लोगों को पता है, आपको खुद पता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बहुत हेल्प भेजी जा रही है। यहाँ पर आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, आपको वो बैलेंस में लाया जा रहा है, वो बैलेंसिंग एनर्जी लाई जा रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत बैलेंस आपकी एनर्जीज में आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी है यहाँ पर। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है वो बहुत यहाँ पर ब्लूमिंग एनर्जी मुझे लिटरली दिखाई दे रही है।
ये कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल आप देखिएगा कि कीचड़ में रहता है फिर भी वो कितना प्योर है, कितना पवित्र है। तो ऐसी एनर्जीज के एनवायरनमेंट में अगर आप हैं और आप एक प्योर सोल हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्थान वहीं मिलेगा जहां आपका है। कमल के फूल का स्थान कहाँ है? लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है वो। तो जो आपका स्थान है वो आपको यूनिवर्स देगा और जरूर देगा, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत मैं इनके साथ रेजोनेट कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद आप भी बहुत अच्छे से यहाँ पर रेजोनेट कर पा रहे हैं इस एनर्जी के साथ। और अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हो सके तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, जिसको भी ज़रूरत है उनके साथ। यही मैं बोलना चाहूँगी। अपने जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है आगे आने वाली रीडिंग्स बनाने के लिए भी। और आप ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे रीडिंग्स आगे लेकर आनी चाहिए। दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को। मुझे इस रीडिंग को, इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो आप लोगों ने चूज किया है द रेवन का कार्ड, मिस्ट्री एंड मैजिक। यहाँ पर बहुत ही साइकिक लोग हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। बहुत साइकिक लोग हैं, इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छे से वर्क करती है। वाइट लाइट को समझने वाले लोग यहाँ पर हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है इससे। और यहाँ पर आपकी ना एंसेस्टर्स की एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल एनर्जी वो भेजते हैं। ये यहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मतलब आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके एंसेस्टर्स। तो वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प भेजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भेजी जाती है। ये आप समझते भी हैं, और आपको शायद अपने ड्रीम्स में या अपने ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस मिलते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या अगर आप मेडिटेशन वर्क करते हैं उसमें आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर डाउनलोड्स हैं, बहुत डाउनलोड्स आपको मिलते हैं। उन एनर्जी से बहुत डाउनलोड्स आपको मिलते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट भी कर पाते हैं। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो जितना इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड हो रही है, उनको आप कनेक्ट भी कर पाते हैं एक दूसरे से। तो ये यहाँ पर बहुत ही थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ओपनिंग मतलब एनर्जी है। तो आप लोगों का शायद जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो चलिए और टैरो से देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पर मैसेज आते हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है बेसिकली वो देखेंगे। बहुत मिस्टिकल एनर्जी है, आप लोगों की बहुत मिस्टिकल एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कम बोलने वाले लोग, इंट्रोवर्ट पर्सन्स हो सकते हैं, और कम बोलने वाले, ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही उम्दा है आप लोगों की, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं आप, शायद आपको वहाँ से भी बहुत सारे डाउनलोड्स मिलते हैं, क्योंकि हम जब नेचर को भी ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं अपने लिए, दूसरों को जज करने के लिए नहीं, अपने लिए। तो हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं, या हमें अपने आप को जानने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसी एनर्जी ओके चलिए तो देखते हैं क्या वन मोर शॉट। ओके चलिए तो देखेंगे अब क्या एनर्जी आप लोगों की यहाँ पर निकल के आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओह माय गॉड, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड,
पाइल नंबर 2, क्या बात है। यस, तो यहाँ पर मूवमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का हो, ये कैसे गिरा आपके लिए दोनों कार्ड्स। बहुत सारे हैं बट मेरी नजर इस पे गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन वर्क करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो उसको आप करते रहिएगा। आपको अभी भी करंट में भी मुझे लग रहा है कि रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों को ना रेस्ट की ज़रूरत है। आपकी ना एनर्जी डिप्लीट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपको डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर। अगर आप एनर्जी वर्क भी करते हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर हीलर्स हैं, साइकिक पर्सन्स हैं, मतलब यहाँ पर एनर्जी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अब नवंबर के मंथ में क्या क्या आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर मूवमेंट है, थोड़ा स्लो है लेकिन मूवमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियली आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में वो यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से चल के और ये 10 यानी कि कंप्लीशन की ओर, यहाँ पर आपका एक इमोशनल जो कनेक्शन है अपनी फैमिली को लेके, वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छे से फलती फूलती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। लिटरली मतलब बहुत हैपनिंग यहाँ पर फैमिली हो सकती है, या आपके जो रिलेशन है अपनी फैमिली के साथ वो बहुत हैपनिंग होने वाले हैं। आप बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत खूबसूरत समय यहाँ पर बिताने वाले हैं। आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, यानी कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। तो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी देखिए द लवर्स का कार्ड है। तो पार्टनरशिप तो आपकी बहुत ही खूबसूरत हो रही है। मतलब आपका जो कनेक्शन है ना, अब वो स्पिरिचुअली रीयूनाइट हो रहा है, रीयूनियन में आ रहा है, या वो अब स्पिरिचुअली कनेक्शन बिल्ट हो रहा है अब उसमें। पहले भले हो सकता था कि पास्ट में शायद आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन अब उसको उस तरह से तैयार किया गया है, यानी कि वो वापस लौट के आती हुई एनर्जी दिख रही है जो स्पिरिचुअली अवेकन है। यानी कि वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी वो अब यहाँ पर ना रीयूनियन में आती हुई दिख रही है। यानी कि अब आप लोगों की जो एनर्जी है, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी में एंजल्स की तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स भेजी गई हैं, या आपको अगर किसी सर्वाइवल में रहना पड़ा पहले, तो वो इसीलिए भेजा गया था ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, ताकि आप ये समझ सकें कि पार्टनरशिप किस तरह से बिल्ट होती है, या पार्टनरशिप में क्या आपको देना है, क्या आपको लेना है, कितना देना है, कितना लेना है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक का यहाँ पर रिलेशन मुझे अब दिखाई दे रहा है। और हेरोफेंट की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आप टीच भी कर रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप लोग टीच भी कर रहे हैं कि एनर्जीज पे कैसे काम करना चाहिए, या आपकी इंट्यूशन को कैसे आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको आपकी आने वाली लाइफ में, मतलब फ्यूचर में आपको वो हेल्प कर सके। वो यहाँ पर थॉट ऑफ क्लैरिटी लोगों के मन में लाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह के काम आप करते हुए फॉर श्योर यहाँ पर साइकिक टेरो रीडर भी हो सकते हैं यहाँ पर टेरो रीडर भी हो सकते हैं। हीलर्स तो मैंने आपको बताया, लाइट वर्कर्स, हीलर्स वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी वर्क कर रहे हैं। तो आप उन इमेच्योर पर्सनैलिटीज में
क्लैरिटी लाने का काम कर रहे हैं, जिससे वो अपने आगे की लाइफ में उसको मैच्योरिटी के साथ देखे, मैच्योरिटी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। वो यहाँ पर एनर्जी आती हुई मुझे दिख रही है। तो आप बहुत हेल्पफुल यहाँ पर पर्सन हैं, वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आता हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हुई आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में दिख रही हैं। और अब आपकी फैमिली भी आपको समझती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपको समझा जा रहा है कि आप लिटरली कैसे काम करना चाहते हैं, या किस तरह की पर्सनैलिटी आप हैं, या अब आपका जो खुद की भी एनर्जी है वो आपकी एनवायरनमेंट के साथ भी अलाइनमेंट में आ रही हैं, यानी कि उनके साथ भी वो लोग भी आपको समझ रहे हैं। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, और ये ही एनर्जी आपकी नवंबर मंथ में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। तो आपको समझा जा रहा है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत खूबसूरत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। और नवंबर मंथ तो वैसे ही फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव मंथ है पूरा, तो फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय आप स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर करियर में आप चल रहे हैं, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट है, बट यस आप काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्ड गिर गए, तो ये हम नहीं लेंगे ओके, ये हम नहीं लेंगे, मैं दोबारा से शफलिंग करूंगी। ओके, पाइल नंबर 2। अमेजिंग पर्सन्स हैं यहाँ पर, अमेजिंग। थैंक यू। चलिए तो देखते हैं। माय गॉड, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। तो वो समय नवंबर लेकर आ रहा है, वो अबंडेंस आपके लिए आ रही है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरीलैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। फेरीलैंड में भी और ह्यूमन लैंड पे भी बहुत अबंडेंस है, सबके लिए है। अगर सबके लिए है तो आपके लिए भी है, अगर सबके लिए है तो मेरे लिए भी है, अगर सबके लिए है तो सभी के लिए है, ठीक है। तो आप ऐसी मेंटालिटी को रखें, और जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स रहे हैं आप उनको रिलीज कीजिए। आपको पास्ट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको माफ़ करना है करिए, लेट गो करना है जिस भी एनर्जी को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप उसको रिलीज़ करेंगे, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। और ये वेट कर रही है आपका, लिटरली ये वेट कर रही है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। हीलिंग, वाव तो हीलर्स तो हैं यहाँ पर हीलर्स तो हैं। नाउ इट्स अ टाइम, अब तो ये मुझे श्योरिटी हो गई कि यस हीलर्स तो हैं यहाँ पर। मैजिकल, मैंने बोला थर्ड आई चक्रा, मैंने फर्स्ट कार्ड से ही आपको बोला था कि थर्ड आई चक्रा आपका ओपन है, या आप साइकिक पर्सन्स हैं। यस, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छे से करती है, और आपको सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं, यू नो। तो आप उन पे ध्यान दीजिए। Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Yes, आप में भी है. Of course, आप में है. यहाँ पर तो पहले ही मुझे दिखाई दे गया था कि आप में है वो हीलिंग एबिलिटी है, तभी आप ये काम कर भी पा रहे हैं। और आपको ये रियलाइज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पास्ट वन ईयर का पीरियड रहा, जिसमें आपको आपकी इस पोटेंशियल से, इस एबिलिटी से आपको जोड़ दिया गया। ऐसा भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्स की तरफ से ही करवाया गया है। और ये लास्ट 1 मंथ का ही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि पास्ट का जो 1 मंथ का नहीं, सॉरी 1 ईयर का, पास्ट का जो 1 ईयर आपका रहा है, उसमें ही आपको ये रियलाइज हुआ कि ये काम आप कर सकते हैं, और आपने वो करना स्टार्ट भी कर दिया है। यानी कि आप जर्नी में हैं, अभी आप जर्नी में हैं। ओके ओके, तो 1 मोर कार्ड। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप कीजिए, क्योंकि आपके लिए पोर्टल ओपन है। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। बिलीव इन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना सीखिए, डाउट में मत रहिए।
किसी भी डाउट में मत रहिए, आप कीजिए क्योंकि आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैसेज है वो आपके लिए बहुत अबंडेंस को लेकर आएगा आपकी लाइफ में। यस, होप। यहाँ पर रेनबो की भी एनर्जी है जो कि सक्सेस को ही यहाँ पर बता रही है। पीस है, यहाँ पर ये बर्ड आप देख रहे हैं, व्हाइट बर्ड है, तो ये पीस का सिंबल है, ये सक्सेस का सिंबल है। और यहाँ पर मैसेज है होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन रही है या है, उसको आप पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए, उसको आप एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए कि आप उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस लो जा रही हैं, अगर आपको बहुत लो फील होता है या हो रहा है, तो आप अपने आप को पैम्पर करना सीखिए, सेल्फ लव सीखिए, सेल्फ केयर सीखिए, तो उस एनर्जी में आप आइए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तब दूसरे लोग भी आपसे प्यार करना शुरू करेंगे, दूसरे लोग भी आपसे कनेक्शन को बिल्ड कर पाते हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तभी दूसरे पॉजिटिव पर्सन हमसे कनेक्शन को फील कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं। तो आप नेगेटिविटी में ना जाकर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, चलिए तो और मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। लास्ट मैसेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो नवंबर का मंथ तो आपके लिए बहुत अबंडेंस लेकर आ रहा है, ये श्योर है। यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है। स्पिरिचुअली आप बहुत आगे जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। लिटरली ये मैसेज है। यहाँ पर आप अच्छे काम कर रहे हैं, उनको करते रहिएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, ओह द डेविल कार्ड। और ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था। मे भी आपको फर्स्ट पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, द हैंग्ड मैन। यस, तो पर्सपेक्टिव को चेंज करिए आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। चीजों को दूसरे नजरिए से देखिए। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड है त्याग। तो जो भी आपने त्याग किया है, या जो भी आपका सफरिंग रही है, या जो भी आपने दिया है, बेसिकली जो भी आपने पास्ट में जिसको भी दिया है, अपना पूरी एनर्जी दी है, अपना पूरा 100% दिया है, तो उसको अब आप ये मत समझिएगा कि वहां से आपको रिस्क, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें। एक्सपेक्टेशन किसी और से नहीं रखनी है, आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है खुद से, अपने आप से रखिए। इन ऐसी डेविल एनर्जी हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं कि हम जब अपनी पॉजिटिविटी पे काम करते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी, उनको ट्रिगर होती है, वो एनर्जी उन लोगों को ट्रिगर होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी। तो इसीलिए वो आपको भी नहीं करने देना चाहते। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज रखिए, हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए। जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर काम है, तो ये काम को आप करते रहिए। ये आपकी पार्टनरशिप में तो बहुत हीलिंग लेकर आ ही रहा है। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। तो आपको ये ऐसी एनर्जी से, जो मैनिपुलेटिंग एनर्जीज हैं, इनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। जो आपने अपना 100, क्योंकि यहाँ पर ये भी एनर्जी है, आपने इन्हें अपना 100% दिया है, आपने अपना 100% दिया है, लेकिन आपको शायद रिसीव वहां से कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर टॉक्सिसिटी है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी है इन एनर्जीज में, तो वहां से आपको दूर रहने को बोला जा रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पर बना के रखिएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज में जाने में बहुत कम समय लगता है।
नेगेटिविटी बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि हम जितना भी मर्जी अपना समय पॉजिटिव एनर्जी को लाने में, अपने अंदर रखने में लगाते हैं, इतना समय हम लगाते हैं, इतना काम हम अपने ऊपर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, इतनी टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं, उनसे डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आप इनको भी पॉजिटिव एनर्जी में लाने की क्षमता रखते हैं। तो वो यहाँ पर मैसेज है। तो आपकी जब इतनी खुद की पावरफुल, इतना पावरफुल आपका ऑरा है, या इतनी पावरफुल आपकी एनर्जी है, तो इन सब से तो आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या आपका माइंड ही आपको मैनिपुलेट करता है, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि ये और किसी की ना होके, किसी मतलब आपके एनवायरनमेंट में किसी पर्सन की ना होके आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि हमारा माइंड इसी एनर्जी, ये बहुत बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। हमारा माइंड ही हमें मैनिपुलेट करता रहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम कैसे करोगे, ये वो दुनिया भर की बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। बैक ऑफ द माइंड हमारे कोई ना कोई नेगेटिविटी चलती रहती है। तो हमें उस पे ही हमें उस पे ही फतेह हासिल करनी है। तो वो यहाँ पर मैसेज है, उस पे ही हमें विजय प्राप्त करनी है। तो अगर आपका माइंड इतना मैनिपुलेटिव हो रहा है, या आपका माइंड, क्योंकि माइंड को क्या है ना, माइंड को ईगो बहुत पसंद है। माइंड को आप फीड कराते रहिए, ईगो फीड कराइए उसको, जितना भी नेगेटिविटी आप उसको फीड कराएंगे ना, वो उसमें बहुत हैप्पी रहता है। तो इसको तो चाहिए ये एनर्जी। तो यहाँ पर ईगो सेल्फ भी हो सकती है कि आपकी ईगो सेल्फ आप पर हावी रहती है, तो वो भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो उससे आपको बाहर रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, अपनी ईगो को अपना ब्लॉकेज मत बनने दीजिए। यहाँ पर ये मैसेज है, अपनी ईगो को यहाँ पर ब्लॉकेज मत बनने दीजिए अपना, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है शायद। तो ये भी मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यही गाइडेंस थी, और यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यही आपका नवंबर के मंथ के लिए एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं। तो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आप लोगों ने चूज किया है द फ्रॉग का कार्ड, जंप फॉर जॉय। तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, फ्रॉग जो होते हैं बहुत अबंडेंस को शो करते हैं, बहुत ही यहाँ पर गुड लक को मैनिफेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोला जा रहा है कि नवंबर के मंथ में अगर आपने कुछ किया है ना, पास्ट में कुछ भी काम आपने शुरू किया था, तो आपको बोला जा रहा है कि अब नवंबर का मंथ उसको एंजॉय करने का है, उसके फ्रूट्स को एंजॉय करने का है, जंप फॉर जॉय। तो यहाँ पर वही मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है, या कुछ ना कुछ आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है जो आपने खुद बिल्ट किया है उसके लिए। वो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि फ्रॉग जो है ये आप गुड लक को बताते हैं। तो गुड लक आपका मैनिफेस्ट हो रहा है नवंबर के मंथ में, पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं टैरो से कि क्या आपकी एनर्जीज रहती हैं और क्या आपको बोला जाता है नवंबर के मंथ में, क्या नवंबर का मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड ये फॉल हुआ है 8 ऑफ सोर्ड का। चलिए ओके, तो देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स,
9 of swords, 8 of pentacles, queen of cups। तो इनमें से 1, 2 and 3 ये तीनों कार्ड पाइल नंबर 1 में आए थे। पाइल नंबर 1 में ये तीनों ही कार्ड आए थे। तो अगर आप पाइल नंबर 1 से भी रेजोनेट कर पाए हैं या आप उसको आपको देखकर कुछ क्लिक हुआ, तो आपके लिए शायद वहाँ पर भी कोई ना कोई गाइडेंस है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यस, आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। पाइल नंबर 3, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी चल रही है। और नवंबर का मंथ यहाँ पर श्योर आपके लिए जो पास्ट की एनर्जीज आपकी रही हैं, आपके ऊपर हावी रही हैं, जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे थे, अब आप उसको लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि आप अब उसको छोड़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अब आप उसी के ऊपर मत अटके रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाली है। 7 of Wands, ओके, यहाँ पर मुझे 7 of Wands भी की एनर्जी दिखी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप किसी के रिगार्डिंग काम शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपने करियर को आप बिल्ड करना चाहते हैं और किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 888 की एनर्जी है और जो पाइल नंबर 1 था उसमें 88 की एनर्जी थी। 8 नंबर, एक तो जो 8 नंबर होता है वो आपके कर्मा को डिपिक्ट करता है, यहाँ पर शनि को बताता है। तो जो शनि है ये हमारे कर्मा को देखते हैं एक्चुअली। ये हमारे जितना भी कार्मिक डेट होता है वो सब हमारा रिलीज होता है या करवाते हैं, या जो भी हम फेस करते हैं एक्चुअली वो हमारा कर्मा रहता है पास्ट लाइफ का, वो हमें यहाँ पर उसको पे करना पड़ता है। और वही यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है। 8 की जो एनर्जी है वो बेसिकली प्रोस्पेरिटी को, यानी कि वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट देने वाली है। यानी कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को लेकर आता हुआ ये मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंसेस में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने के लिए जो भी काम अगर कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो पोर्टल ओपन है। अगर कर रहे हैं पास्ट में, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको वो देने वाला है नवंबर के मंथ में। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके काम में एक्चुअली थोड़ी सी डिटेलिंग की यहाँ पर ज़रूरत मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा उसमें डिटेल वर्क कीजिए। वो आपको शायद और बेहतर बनाने में मदद करने वाला है। आपको अपना लीडरशिप क्वालिटी, आपको अपना ऑरा और आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्योर होता हुआ दिख रहा है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप अपने इमोशंस को अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है, क्योंकि पास्ट में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली बहुत वीक आपने फील किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोए हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। अकेले बैठकर बहुत रोए हैं, या अकेले में बहुत ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिली कि आपके साथ कोई था नहीं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। लेकिन अब वो एनर्जी यहाँ पर मुझे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए उससे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी क्योंकि आपको सर्व नहीं करेगी और ना तो कर रही थी और ना आगे करेगी और ना करने वाली है। अगर आप इस होप में हैं कि वो एनर्जी आपको सर्व कर जाएंगी, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका केवल वहम है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नवंबर का मंथ बहुत अच्छा मंथ है, फेस्टिव सीजन है। अपने आप को अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा
इन्वॉल्व कीजिए या बाहरी सोशलाइज कीजिए अपने आप को। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा सा सोशलाइज करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि बहुत भार आपकी एनर्जी में शायद रहा पहले, लेकिन यहाँ पर अब आप अपने लिए समय निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से। अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर रही हैं ना, तो उसमें से आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, जिसके लिए भी आप निकालना चाहते हैं या जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, उसके लिए आप समय निकाल रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आप खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी ये लग सकता है कि मैं एक कहीं पर स्टक होकर रह गया हूँ, या आप शायद अभी भी ये सोचते हैं कि मैं कहीं पर स्टक होकर रह गया हूँ, कोई मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पाथ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको साइन दे रही है। यहां पर अगर इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे तो लिटरली इनके हाथ बंधे हैं, इनकी आईज पे पट्टी है, लेकिन पैरों में इनके पानी है और आगे कोई सोड नहीं है। रास्ता खुला है, चॉइस आपकी है, नीचे पानी है। इंट्यूशन ये कह रही है कि पानी के रास्ते पे चलिए, आप बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली इंट्यूशन हेल्प प्रोवाइड कर रही है, निकलना आपको है। हाथ ही बंधे हैं ना, पैर नहीं। बाहर निकलने का काम आपका है और वो आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और कर नहीं सकता। प्रॉब्लम आपकी थी, सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, आपको ही उससे पार पाना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपकी है। आपकी प्रॉब्लम किसी और की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको तंग कर रही है, किसी और को नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और बाहर निकलिए। खुद ही निकल सकते हैं, खुद ही निकल सकते हैं, कोई और नहीं आएगा आपको निकालने के लिए। और रास्ता खुला है, यहाँ पर रास्ता खुला है, यानी कि आपके लिए वो पाथ है जिस पे आप चलना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, और यहाँ पर आप जो भी काम को लेंगे ना, वो यहाँ पर आपके लिए, आपका जो फाइनेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से बिल्ट करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ क्रिएटिव एनर्जी है आपकी, तो आप उसके साथ जुड़िए, शायद आपको वो रास्ता मिल जाए। अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन है आप, लीडरशिप क्वालिटी को रखते हैं, एक अथॉरिटी को क्लेम करना चाहते हैं, और वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, वो दिखाई दे रही है। वो थ्रोन आपके लिए है, वो क्राउन आपके लिए है, वो जगह आपके लिए है, अवेलेबल है। काम आपको करना है वहां तक पहुंचने के लिए, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और नवंबर का मंथ उस प्रॉस्पेरिटी को आपके लिए वो डोर ओपन कर रहा है। यस, वो डोर ओपनिंग एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। ये डोर ओपनिंग एनर्जी है अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने के लिए। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो करिएगा। अगर कुछ पास्ट से कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग में, थोड़ा सा डिटेल्स को ऐड कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप उस डिटेल को ऐड करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, शायद कुछ और नया तरीका, जिस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं उसमें कुछ ट्विस्ट चाहिए, तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएगा। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लुक इन अ बुक, ये फर्स्ट में भी आया था। आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए। आई एम श्योर कि आपके लिए वहां पर मैसेजेस हैं,
श्योर हैं, वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। लुक इन अ बुक, इसमें आपके लिए मैसेज है, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल बी फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। लुक, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि किसी ना किसी बुक से आप अगर जुड़ेंगे तो वहां पर उस बुक में आपको आंसर मिल सकते हैं। अपने आसपास देखिएगा कि कोई बुक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सडनली किसी बुक को उठाते हैं और कोई पेज खोलते हैं और वहां पे हमें उस चीज का आंसर मिलता है जिसका हम आंसर काफी समय से खोज रहे होते हैं, लिटरली। और ये होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसको अवेयर होने की जरूरत है, और वो यहाँ पर किसी बुक में कोई आंसर को लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओह वाओ, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है। ये देखिए, यहाँ पर आपका सोल ट्राइब भी आता हुआ, यानी कि आप अपने सोल ट्राइब को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। नवंबर के मंथ में बहुत सेलिब्रेशन है और बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पर आपका सोल ट्राइब भी आपसे, यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है। आप अब जो आपका जो सोल ट्राइब है वो आपसे अब कनेक्शन फील करने वाला है, ऐसी नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हैं ना, वो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाली हैं एनर्जीज। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपसे वो कनेक्शन को एक कनेक्शन फील करेंगे आपसे। वो इसलिए आपसे कनेक्ट होंगे क्योंकि वो ना एक कनेक्शन आपसे फील करने वाले हैं। आपसे उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है, या आप कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं जो उनकी सोल को लिटरली आपकी तरफ खींच रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर कोई वर्क दिखाई दे रहा है, और ये आपका क्रिएटिव वर्क हो सकता है। श्योर, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर मैसेज है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्ट बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। लुक, यू कैन ब्लेस अदर्स टू। आप अपने उस काम से अपने आप को तो ब्लेस करेंगे ही, लेकिन आप साथ में दूसरों को भी कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए, जो भी आपका टैलेंट है उसको शेयर कीजिए। लिटरली यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उसको शेयर कीजिए। जैसा भी आपको आता है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, उसको शेयर कीजिए। जस्ट शेयर इट। लास्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। So what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. कि हमें उनका पता ही नहीं होता कि चीजें खो गई हैं, लेकिन कभी कभी फेरीज बता देती हैं, यानी कि आप खुद ही कहीं पर लॉस्ट हैं, ऐसी मुझे मैसेज मिल रहा है। लॉस्ट रहते हैं आप, प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं, आप लॉस्ट रहते हैं, और इमोशनल बैगेज को आप कैरी कर रहे हैं, तो उसको आपको बोला जा रहा है कि उससे बाहर निकलिए और लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नवंबर का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत ही पोर्टल ओपनिंग यहाँ पर एनर्जी लेकर आ रहा है। लिटरली शायद आपको यही सुनना था कि आप खुद चूज कर सकते हैं, अपनी जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलने के लिए आप वो स्ट्रेंथ को रखते हैं, और आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको वहां से बाहर निकलना है। और आपको बस यही बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए, उसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और वहां पे आपका सोल ट्राइब भी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। तो जब आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो फिर आपको लॉस्ट फील करने में, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, तो वहां से आपको एक्चुअली मिलेगा कुछ नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, आई नो, बट यस, जब तक आप लॉस्ट रहेंगे वहां से कुछ मिलेगा नहीं, रिसीव कुछ नहीं कर पाएंगे।
प्रेजेंट में रहिए, काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कीजिए। और भी कुछ नहीं हो रहा है तो जो काम आप कर रहे हैं उसको रेगुलरली कीजिए, उसमें डिटेलिंग ऐड कीजिए, उसमें कैसे उसकी एनर्जी को आप इनहेंस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ सीखिए और उसको ऐड कीजिए। ये यहाँ पर एनर्जी है। तो ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो आप उस एनर्जी तक पहुंच पा रहे हैं जहां पर आपको आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, फुलफिलमेंट मिल रही है। आपके इमोशंस को फुलफिलमेंट की जरूरत भी है क्योंकि वो सीख कर रहे हैं और वही एनर्जी आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत स्टेबल आप होने वाले हैं नवंबर के मंथ में, लिटरली। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रही हूं कि मैं कह रही हूं, यहां पर वो कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए तो लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की रीडिंग थोड़ी छोटी रही है। आप अगर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं ना तो वो सुनिए, आपको शायद वहां से भी कुछ मैसेज मिल सकते हैं। और ये मैंने पाइल नंबर 1 में भी दिया था। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, वाओ, द सन का कार्ड है यहाँ पर, सूर्य। वाओ, न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं नवंबर के मंथ में, लिटरली न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। बहुत हीलिंग है आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए। आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि योगा के साथ जुड़िए। यहाँ पर ये देखिए योगा का पोस्चर है, यहाँ पर ये सूर्य नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो उसे मतलब आपको ये है कि आप ना प्रभात में, मतलब मॉर्निंग टाइम में जब सूरज निकलता है उसकी किरणों को एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए। यानी उस समय उठिए और आप सूरज के साथ कनेक्ट कीजिए, सूर्य के साथ कनेक्शन फील कीजिए। या आप सूर्य को जल भी अर्पित कर सकते हैं अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो ठीक है। ये एनर्जी है आपकी, आपको सूर्य नमस्कार करने को बोला जा रहा है। बेसिकली सूर्य की जो एनर्जी है, जो उसकी वार्मथ है, वो आपको लेने की जरूरत है। और सुबह के टाइम में अगर आप करेंगे तो वो आपकी बॉडी को भी बहुत हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पर मैसेज है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर भी यही मैसेज है कि जंप फॉर जॉय। तो ये जो जॉय है ये ना नवंबर के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ आप लिटरली स्टार्ट कर रहे हैं। किसी के लिए तो मैसेज है कि आप लिटरली स्टार्ट कर रहे हैं कुछ समथिंग जो ब्राइटनेस को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ब्राइटनेस को लिटरली। यहाँ पर मैसेज है जस्ट, वाओ वाओ, यहाँ पर है जस्टिस, न्याय। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि अब कर्मा आपके लिए काम करेगा। अब कर्मा आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। वो जस्टिस अब आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। लिटरली अगर यहाँ पर कोई भी लीगल कुछ आपका चला है ना, तो वो भी यहाँ पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है किसी के लिए होगा ये मैसेज कि श्योर, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में, उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिब्रा एनर्जी मुझे दिख रही है। तो बहुत ही न्याय प्रिय कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए लेकर आ रहा है नवंबर का मंथ। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप इसे जॉय करें या आप इसे सेलिब्रेट करें एनर्जी को। और यस, आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा यूनिवर्स का। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि अब आपको ये भी पता चलेगा कि लिटरली कर्मा वर्क करता है। अब आपको समझ आ जाएगा कि कर्मा काम कैसे करता है। ये यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। अगर आपके पास एनर्जी और टाइम है तो प्लीज पाइल नंबर 1 देखिएगा, क्योंकि वहां पर भी शायद आपको कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और
अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन लोगों को ज़रूरत है या जो रीडिंग देखना पसंद करते हैं या जो चाहते हैं। और अपना पर्सपेक्टिव आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग के लिए या इस एनर्जी के लिए या जिसके भी रिगार्डिंग आप करना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। आगे रीडिंग आप किसके रिगार्डिंग चाहते हैं, क्या टॉपिक होना चाहिए रीडिंग का, आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग किसके लिए आप रीडिंग देखना चाहेंगे। आगे जिसके भी वोटिंग में ज़्यादा होंगे मैसेजेस, मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर यहाँ पर रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और बस मैं यही अब थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को, मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय।